बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और मुझे बनाना था अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो मोस्टली मैं आपके सामने अपने व्लॉग्स में प्लेन पराठा की रेसिपी बनाती हूँ अपने लिए। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा काम थे करने वाले, इसी वजह से मैंने सोचा अपना मेन्यू आज थोड़ा सा चेंज करूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए थे ब्रेड स्लाइसेस और तवे पे टोस्ट कर लिए थे। इसके अलावा इसको मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ जिस सैंडविच मेकर में भी। अगर आपने अभी तक वो रेसिपी नहीं देखी तो आपको इजीली मेरे चैनल से मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा कि आप सैंडविच मेकर में किस तरह सैंडविच बना सकते हैं। मुझे सिंपली इसको जस्ट टोस्ट करना था, इसी वजह से मैं तवे पे इसको टोस्ट कर रही थी। आज जो डेली रूटीन वर्क किए हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, और डेली रूटीन तो आपके साथ शेयर करूंगी ही, साथ बहुत ज़रूरी बात करनी थी जी। काफ़ी बहनों के मैसेजेस आ रहे थे, डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो उस सिलसिले में मैंने आपके साथ बात करनी है। लेकिन अभी सुबह का टाइम था, नाश्ता करने के बाद अभी मैंने थोड़ा सा ना, मेरा प्रैक्टिस का मूड हो रहा था। आपको पता है ना कि बेकिंग के काफ़ी आइडियाज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, और केक को किस तरह बेक किया जाता है, क्रीम को किस तरह बीट किया जाता है, सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अभी ना मज़ीद केक को डेकोरेट करने के लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी। तो मुझे बनाने थे जी फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के लिए मैंने यहाँ पे, मेरे पास क्रीम तो थी घर में, लेकिन वो मेरे काम नहीं आनी थी उसके बाद। तो मैंने इसी वजह से जस्ट कॉफ़ी को बीट किया है अच्छे से, और बीट करने के बाद एक नोज़ल खुद से तैयार की है। ये देखिए, ये मैं नोज़ल का जो पैकेट है ना, ये लेके आई थी अल फतेह शॉपिंग मॉल से। लेकिन इसके अंदर एक जो नोज़ल है ना फ्लावर बनाने के लिए, वो नहीं निकली थी। तो मैंने कहीं से देखी थी कि आप, अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो आप किस तरह विदाउट नोज़ल भी आप फ्लावर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मैंने खुद से बनाई है जी नोज़ल। जस्ट सिंपल वाटर बोतल लेके उसको कटिंग करके उसके आगे से जो थोड़ा सा एक नोज़ल की शेप है ना, वो क्रिएट करके इस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्लावर की। तो प्रैक्टिस तो जितनी करनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर ली है। तो अब ये मैं रख रही हूँ जी, इसको अच्छे से वॉश किया है, और ये नोज़ल मैंने बनाई थी वाटर बोतल को कटिंग करके। तो अभी इस किट को वैसे ही पैक कर रही हूँ जैसे निकाला था। तो ये मैंने अपने लिए ना एक जूता थोड़े दिन पहले परचेज़ किया था, मुझे बड़ा पसंद आया था उस शॉप से। तो ये भी मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ना, इसका स्टाइल, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था, सिंपल का सिंपल, और ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे। स्टोन्स की वजह से ही मुझे ये अट्रैक्ट की, तो ये मैंने परचेज़ कर ली थी। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदेह है, तो मुझे अच्छी लगी थी। और कलर भी इसका जो मैरून कलर है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसी वजह से मैंने इसको बाय कर लिया था। नाश्ते के बाद ये जो ज़रूरी प्रैक्टिस करनी थी फ्लावर की, ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी, और उसके बाद मैं करना शुरू हो गई थी ये अम्मी के ड्रेसेस को आयरन। ये अम्मी का वार्डरोब है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो फर्स्ट ड्रेस है ना, इसके अंदर ही दुपट्टा था, और बाकी जो है ना, ये सारे मैंने खुद अभी आयरन किए थे। और आयरन करने के साथ ही इनके जो दुपट्टे हैं ना, स्पेशली वो मैंने अलग से हैंग किए हैं। और ड्रेसेस आयरन करने से पहले ना, मेरा बड़ा माइंड बना हुआ था कि जब मैं इस तरह ड्रेसेस को आयरन करूँगी तो इनके जो दुपट्टे हैं ना, वो अलग से हैंग करूँगी, और अलग से एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ उनको रखूँगी। ये देखिए जी, आगे 5 ड्रेसेस हैं, और 5 ड्रेसेस के फिर से दुपट्टे अलग से मैंने रखे थे। और ये जो दुपट्टों के बगैर थे, इसके पीछे वो हैंग किए हुए हैं। मुझे ना बड़ी मेहनत करना पड़ी है इनको आयरन करते हुए, क्योंकि अलग से ये ड्रेसेस को आयरन किया है, फिर इनके दुपट्टे जो है वो भी अलग से आयरन किए हैं, और फिर तरतीब के साथ रखे हैं कि जैसे सूट की तरतीब है वैसे ही दुपट्टे भी सेट किए हैं। और 5 in 1 जो हैंगर्स है ना, वो मैंने स्पेशली अम्मी की शॉल्स के लिए और दुपट्टों के लिए बाय किए थे। ये मेरी किसी ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेज में से आए थे। स्पेशली मैंने इसी वजह से मंगवाए थे, ताकि इसी तरह अम्मी के जो दुपट्टे हैं और शॉल्स हैं ना, वो अलग से हैंग की जाए आयरन करने के बाद। मुझे थोड़ा सा ना लगता है कि अगर दुपट्टे को भी इस ड्रेस के अंदर ही अटैच कर दिया जाए तो वो सिलवटें हैं ना, वो ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है ना, दिनों का काम था जो मैंने रोक के पेंडिंग पे रखा हुआ था। तो आज टाइम निकाल के सारे काम छोड़ के मैंने सोचा पहले अम्मी का वार्डरोब जो है वो रेडी करूं। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट वार्डरोब जो है वो रेडी हो गया है। अभी कुछ शॉल्स रहती हैं, वाइट शॉल्स वो मोस्टली लेती हैं, तो वो रहती हैं आयरन करने वाली, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही आयरन करके इसके साथ ही हैंग कर दूँगी। अब ये काम करने से पहले ना, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
सारे काम छोड़ के मैंने यही किया है आज काम, ताकि जो वार्डरोब है वो रेडी हो जाए। अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे जी फरमाइश आई थी घर से, वाइट मटन कोरमा जो है ना, कढ़ाई, वाइट मटन कढ़ाई, वो रेसिपी बना दें, क्योंकि ये पहले भी मैं अपने चैनल पे आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। एक साइड पे मटन जो है ना, तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मटन लिया था, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। और दूसरी साइड पे ये कुछ मसाला जात है, इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद 4 से 5 मिनट इनका कलर नहीं जलाना, और इसकी प्यूरी तैयार कर ली है ब्लेंडर में। और प्यूरी को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मज़ीद इसके अंदर जो गला हुआ हमारा मटन है वो ऐड कर दिया है। मटन ऐड करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, और इसके अंदर खुश्क मसाला जात ऐड करने हैं, साथ में सब्ज़ धनिया ऐड करना है। खुश्क मसाला जात में आपको पता है ना कि वाइट मिर्च पाउडर ही इसके अंदर जाता है। अब ये अच्छे से पक गया है सारी चीज़ें, तो अब इसके अंदर ऐड कर दी है जी थोड़ी सी क्रीम, 4 से 5 टेबल स्पून। इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये बन गया है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी प्रमोशन कर दें। तो इंशाल्लाह मैंने भी सोचा है कि अब जो है ना बहनें जिनके अभी चैनल छोटे हैं, उनकी प्रमोशन जो है ना वो लाजमी करनी होगी। तो जिन जिन बहनों ने अपने चैनल्स की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करवानी है वो डीएम कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट आउट दूँगी ज़रूर आपके चैनल्स को, ताकि आपके चैनल भी बड़े अच्छे से ग्रो कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट खाना जो है वो डन हो चुका है। मटन वाइट कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी है। तो इसको उतारने से पहले मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करने जा रही हूँ स्वीडन से। वो क्लिप है, लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा था कि मेरे एल्डर ब्रदर जो हैं उन्होंने बताया था कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो जाती है सर्दियों में। तो वही क्लिप था जी मेरे पास। जो अपनी लास्ट वीडियो में क्लिप से शेयर किए थे ना, वो अभी कुछ दिन पहले के हैं, लेकिन ये जो क्लिप है ना ये कुछ मंथ पहले का है। देखिए कैसे बर्फ़बारी वहाँ पे होती है उसी एरिया के अंदर। अपने बूटे जोड़े ना सेबां वाले ने सुके पिंड विच घर है अपने का दरवाज़ा मेन ये बिल्कुल सामने जो ना बर्फ वाला फुल शुल जो सामने होंगे ना अपना रस्ता बनाया इतने अंदर जाने वो सामने बहन वाली जगह दरवाजा अपना ये सामने जोड़े ने बाहर लान है जोड़ा जम्मिया बर्फ ना ऐसे छोटे सेब वाला बड़े सेब वाला दरख्त है छोटे वाला छोटे सेब उत्ते सुके हैं।